पॉलिटिकल बयान बहुत सामने आ रहे हैं। अब जरा उस पर एक एक टिप्पणी अपने दर्शकों से हम ले लेते हैं। शायना एनसीजी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट की हैं। शायना जी, यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज हो या रिटायर्ड हो, सिटिंग जज हो, जो भी उचित आप लोग समझे, इसकी जांच इन्हीं से करवाई जाए और किसी पर यह भरोसा जाहिर नहीं कर रहे हैं। क्या है टिप्पणी? तैयार होगी सरकार इसके लिए? देखिए, सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति करते हैं और बार बार हमने देखा है वो पूछते हैं कॉन्स्पिरेसी थियरी था, क्या गलत हुआ। मैं बोलना चाहती हूँ कि जब एक कमेटी गठित होता है और यूनियन होम सेक्रेटरी, जहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से, इंडियन आर्मी से, एविएशन एक्सपर्ट्स वहाँ मौजूद है, उनके पास सभी रिकॉर्ड्स मौजूद है। जहां फ्लाइट डेटा की बात करें या कॉकपिट से वॉइस रिकॉर्डिंग्स हो या फिर एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस लॉग्स हो, एटीसी लॉग्स हो, विटनेस टेस्टिमनीज जहां लोग खुद टेस्टिमनी कर रहे हैं, और ये पूरा सबमिशन जो है, ये रिपोर्ट 3 महीने के अंदर पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ने ये भी क्लैरिफाई नहीं किया कि ये कमिटी कोई अन्य ऑनगोइंग इंक्वायरीज को रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि रेलेवेंट एजेंसीज फोकस करेंगे कि जो ड्राफ्टेड एसओपीज हैं, जहां ये ऐसे हादसे प्रिवेंट किया जाए फ्यूचर में और ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो, उसके लिए ये हाई लेवल कमेटी है, मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी है। और उन्होंने खास तौर से ये बार बार कहा है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है, एसओपीज जो है, गाइडलाइंस जो है, टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग इन द फ्यूचर, इसके ऊपर एक बहुत ही गंभीरता के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लिया है अपनी प्रतिक्रिया। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो इतनी विचलित होती है, हर एक मुद्दे पे राजनीति, हर एक मुद्दे पे कंस्पिरेसी थियरी और बेबुनियादी आरोप। आप आरोप भी लगा रहे हैं तो क्या आरोप लगा रहे हैं, मुझे बताएं। मैं जवाब ले लेती हूँ। बिल्कुल, अतुल पाटिल जी, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। एक सेकंड, एक कहावत है अंग्रेजी में, एवरी सीट हैड अ सोल, एवरी सोल हैज अ वर्ल्ड एंड अ स्टोरी। तो खड़गे जी, जब आप ऐसे असंवेदनशीलता के साथ पेश आते हैं, मैं तो ये कहूंगी कि आज समय है कि आप पहले श्रद्धांजलि दें और फिर अपनी राजनीति करें। अतुल लोंढे पाटिल जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब। और अजय आलोक जो प्रवक्ता बीजेपी के हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि इस मौके पर शर्मनाक राजनीति कांग्रेस कर रही है। इनके परिवार में भी एक्सीडेंट हुआ था, संजय गांधी का प्लेन क्रैश हुआ था, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या फिक्स की गई थी, इस तरह की भी बातें साझा की जा रही हैं। तो इस पर टिप्पणी अतुल जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से जिन लोगों ने अपनी जान खोई है उनके सारे परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सारे घटना के बाद सभी लोगों ने तत्काल जो है अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। शायद शायना एनसीजी ने देखा नहीं होगा। अजय आलोक जी वगैरह की बात छोड़ दो, अभी बीजेपी जो है वो संवेदनहीन पार्टी हो चुकी है, उसकी संवेदनाएं मर चुकी है, तो वो छोड़ दीजिए। कभी भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से इंक्वायरी मांगी जाती है, इतिहास खोल के देखोगे तो बीजेपी ने कई बार ऐसी चीज़ें मांगी है, जेपी से भी मांगी है। बीजेपी आने के बाद अलग चीज़ें हो गई है, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री थोड़े चुने, हमने भगवान चुने हैं, तो उनसे थोड़ी सवाल कर सकते हैं। सवाल नहीं कर सकते। 275 लोग मर गए ऐसी खबर आ रही है, सवाल नहीं कर सकते। अब अभी इन्होंने कहा कि राजनीति करते हैं, इंक्वायरी मांगना राजनीति है, तो बीजेपी ने सबसे शर्मनाक और खतरनाक राजनीति इसके पहले कई बार की है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या संवेदनशीलता दिखाई इस देश के गृह मंत्री ने? इस देश के गृह मंत्री कहते हैं एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, फिर ये इतनी मल्टी पार्टी मल्टी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। डीजीसीए है, एविएशन मिनिस्ट्री है, सब कुछ है, तो फिर ऐसा वक्तव्य शोभा देता है? हमारे वक्त इस्तीफे होते थे, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था आर पाटिल ने। काफ़ी ईमानदार और काफ़ी बड़े नेता थे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। उन्होंने कहा था बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती, इस्तीफा देना पड़ा। विलासराव देशमुख जी मुख्यमंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। गृह मंत्री थे शिवराज सिंह पाटिल, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन यहाँ तो किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। उल्टा क्या होता है, कोई रेलवे हादसा हुआ, जाकर रील बनाते हैं, रील डालते हैं, रेलवे मंत्री की बजाय रील मंत्री है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
लाल बहादुर शास्त्री का सब उदाहरण देते हैं। कुछ तो चित्रा जी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि डिपार्टमेंट में, ताकि जो उसके इन्वॉल्व लोग हैं उनके ऊपर ये एक डर बना रहे और सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए ताकि किसी की जान न जाए, ताकि ऐसे एक्सीडेंट नहीं होने की जो कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश नहीं होती है, क्योंकि किसी के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं होती है, किसी के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होती है। क्या करते हैं हमारे एविएशन मिनिस्टर रेड्डी जी, जाकर वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम में म्यूजिक वगैरह लगाकर बाकायदा रील डालते हैं। ये असंवेदनशीलता है, ये राजनीति है। राजनीति वो नहीं इंक्वायरी मांगना, इंक्वायरी सब मांगते हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए, तटस्थता से इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जो गए इसके बाद ऐसा ना हो। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं रखना है तो फिर सरकार किस काम की है, फिर क्या है, लोकतंत्र कहाँ है? टीडीपी के ही अगर हम अकाउंटेबिलिटी को छोड़ देते हैं, आप उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे एक्सीडेंट हुए। हैं। ज्योत्सना तिरुनागरी जी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो इसका जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि रील बनाकर म्यूजिक लगाकर अपने वीडियो शेयर करते हैं, जबकि इस पूरे मामले में बेहद संवेदनशीलता की जरूरत है। ज्योत्सना जी। चित्रा जी, पहले तो जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी ये नहीं चाहता कि ऐसे हो, और इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ पे जितने भी लोग हम लोग बैठे हैं ना चित्रा जी, ये पैनल पे भी हम लोग हमारी जो मतलब दिल में हम लोग ये दुख हमें बहुत है। और वाकई में इसी हिसाब से सब जो वहाँ पे, चाहे वो ऑपोजिशन में हो या फिर गवर्नमेंट में हो, जो कोई भी हो, मनुष्य जो है, मानव जो है, बिल्कुल उनको इस चीज़ पे चिंता है। मगर मुझे एक ही चीज़ पे बहुत दुख आ रहा है चित्रा जी कि ये बार बार ये लोग बोल रहे हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी कहाँ नहीं है चित्रा जी? जैसे ही हादसा हुआ था, ये हादसा है, ये एक एक्सीडेंट है। हादसा जैसे ही हुआ था उसी वक्त जो ऑनरेबल यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू जी जो है, इमीडिएटली वो वहाँ भागे, आवर्स के अंदर वहाँ थे, जहाँ कहाँ भी थे, वो शायद वाइजाग में कहीं थे, विजयवाड़ा में, वाइजाग में कहीं थे, इमीडिएटली वहाँ भागे, भाग के वहाँ खड़े होके क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, किस वजह से हुआ, वो पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने की वहाँ कोशिश करे अपने जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। फिर उसके अगले दिन होम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे, फिर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे। मतलब अकाउंटेबिलिटी सरकार की कहाँ नहीं है चित्रा जी, ये बता दो। और इमीडिएटली उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो AAIB का इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया। देन अगेन आज एक सेंट्रल कमिटी से इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया, और जितने भी विक्टिम्स हैं उनके साथ खड़े रहे। कोई भी वहां से भागा नहीं ना, कोई भी वहां से भागा नहीं ना चित्रा जी। स्पेशली सिविल एविएशन मिनिस्टर वहां ही थे, और आज जाके अपने पूरे जितने वहां दिल्ली में अपने ऑफिस में बैठे, आज आए वो ऑफिस को, बैठ के वहां पे सब लोगों के साथ एक इन्वेस्टिगेशन करे, इंक्वायरी करे, कहां गलत हो सकता है, आगे इसको कैसा रोका जा सकता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी चित्रा जी। ये नहीं है बैठ के वहां पे, अगर कोई वहां पे एक टूरिस्ट अटैक होता है, टूरिस्ट पे एक अटैक होता है, उस पे राजनीति कर दे, एक एक्सीडेंट होता है उस पे राजनीति कर दे। अरे छोटे छोटे बच्चे वहां पे जो मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, आगे जाके अपनी एक सुंदर जिंदगी की जो उन्होंने एक कल्पना करी थी, वो बच्चे आज अपनी जिंदगी खो चुके हैं। उनके बारे में तो सोचें। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।